गुड आफ्टरनून। कैसे हो आप लोग? या गुड मॉर्निंग रादर, जैसे भी आप हो, जो भी समय पे आप देख रहे हो। लास्ट क्लास में वी हैव कंप्लीटेड विथ अवर जर्नल एंट्री का चैप्टर। हमने जर्नल एंट्री के चैप्टर के साथ में हमारा सफ़र ख़त्म किया था। आज हम एक नए टॉपिक की तरफ बढ़ेंगे, बट आपको चलो एक कहानी बताता हूँ, सुनो। आज आगे बढ़ने से पहले कुछ कहानी किससे समझाता हूँ। क्लास हुआ क्या मालूम है? कि आपको आपको आपकी क्लासेस जब शुरू करनी थी हमको, ये क्लासेस शुरू करने से पहले हुआ क्या? आपके सब्जेक्ट्स क्या क्या, एक बार बोलो सब्जेक्ट्स। एक अकाउंट्स है, दूसरा आपका मैथ्स, एलआर, स्टैट्स, है ना। एक आपका लॉ है, और आपका एक इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट है, ठीक है। तो ऐसे कुछ चार सब्जेक्ट्स आपके हैं। अब जब मैं बता रहा हूँ आपको किस्सा उस समय का, जब आपकी क्लासेस हमको शुरू करनी थी, राइट। तो जब आपकी क्लासेस हमको शुरू करनी थी ना, तो हमें ये डिसाइड करना था कि आपके कौन से सब्जेक्ट कौन से टीचर्स लेंगे। हुआ क्या? राज सर, अभिजीत सर, प्रियांक सर और कृष्णा सर, ऐसे चार टीचर थे जिनको ये चार सब्जेक्ट लेने थे। राज सर ने सबसे पहले बोला मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं मैथ्स पढ़ाएंगा। मेरा अगर आप स्कोर देखोगे सीपीटी का, तो ऐसा था कि आई हैव स्कोर्ड अराउंड 170 मार्क्स इन सीए सीपीटी। जब सीए फाउंडेशन नहीं था, इट वाज सीए सीपीटी। आई वॉज प्रीटी गुड एट एवरी सब्जेक्ट। अगर मैं चाहता कोई भी सब्जेक्ट ले सकता था। बट राज सर ने क्या बोले, सर मेरा मैथ्स अच्छा है, मैं मैथ्स ले लूंगा। अभिजीत सर बोले सर मैं इकोनॉमिक्स ले लेता हूँ। प्रियांक सर ने बोले मैं लॉ ले लेता हूँ। प्रियांक सर ने क्या बोले कि मैं लॉ ले लेता हूँ। अब क्लास सबने अपने अपने सब्जेक्ट अपने पसंद से ले लिए। बच गया अकाउंट्स। अकाउंट्स किसी ने नहीं लिया। अकाउंट सब्जेक्ट कोई लेने को तैयार ही नहीं था। तो मैं बोला चलो, मैं कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा सकता था, आई हैव सिलेक्टेड अकाउंट्स। बेसिकली अकाउंट्स के साथ क्या हुआ, मतलब अकाउंट सब्जेक्ट का कोई नहीं था। अकाउंट सब्जेक्ट पढ़ाने वाला कोई नहीं था। तो जिसका कोई नहीं उसके कृष्णा सर बराबर। जो सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए कोई नहीं था, वो सब्जेक्ट किसने पढ़ा दिया? कृष्णा सर ने। यही फंडा ध्यान में रखिएगा, हमारे अगले टॉपिक में काम आएगा, जिसका नाम है सब्सिडरी बुक। यस, कैन एनीबडी हेल्प मी विद सब्सिडरी बुक? व्हाट इज सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक्स क्या होता है, कोई बता सकता है कि व्हाट इज सब्सिडरी बुक्स? कैन एनीबडी हेल्प मी विद सब्सिडरी बुक? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक? वेटिंग फॉर योर आंसर्स। यस, आवाज आ रही है? सभी लोग है क्या मेरे साथ जुड़े हैं? जुड़े हैं तो आवाज करें। वो शायद कुछ इंटरनेट का प्रॉब्लम आया था, जिसकी वजह से आपसे मेरा संबंध डिस्कनेक्ट हो गया था, बट ठीक है, सभी है ना? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक? सब्सिडरी बुक्स मतलब क्या? व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक? यस, व्हाट डू यू मीन बाय सब्सिडरी बुक्स? देखो होता क्या है, एग्जाम्पल के तौर पे अब तक हमने क्या देखा था, वी हैव सीन इनटू जर्नल। जर्नल में हमने क्या किया था, मल्टीपल बुक्स ऑफ अकाउंट बनाए थे, सिंगल बुक ऑफ अकाउंट बनाए थे। ये सिंगल बुक ऑफ अकाउंट था, सारे ट्रांजैक्शन हम एक ही बुक्स में रिकॉर्ड कर देते थे। ये एक बुक में सारे ट्रांजैक्शन एक के नीचे एक के नीचे एक रिकॉर्ड करना शुरू किए थे हमने। दिस वेयर कॉल्ड एज जर्नल, दिस वेयर कॉल्ड एज जर्नल। अब जैसा मैं एक एग्जांपल लेता हूँ हमारे ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा एग्जांपल के तौर पे एक हमारा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें तीन लोग हैं। जैसे एक कृष्णा है, एक जैसा एक स्नेहल है, और एक मान लो दिव्या है, ठीक है। ये मेरे को दो लोग सामने दिख रहे हैं। अब मैं एक चीज बताओ, कृष्णा ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर है, ठीक है। दिव्या ऑर्गेनाइजेशन की परचेज मैनेजर है। सॉरी, स्नेहल ऑर्गेनाइजेशन की परचेज मैनेजर है, दिव्या सेल मैनेजर है।
ठीक है। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हमारे तीन अलग अलग पोस्ट है, तीन अलग अलग व्यक्तियों ने तीन अलग अलग पोस्ट लेके रखा है, कैश मैनेजर, परचेज मैनेजर, सेल मैनेजर। अब हम क्या करते हैं, एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करते हैं। ये सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट है। सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट है मतलब क्या है, ये हमारी जर्नल बुक है, ये हमारे ऑर्गेनाइजेशन का क्या है, जर्नल बुक, जिसमें हम सारे ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अब होता क्या है, ये जर्नल बुक इस वक्त मेरे पास है। मैं कौन हूं ऑर्गेनाइजेशन का, मैं ऑर्गेनाइजेशन का क्या हूं, मैं ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर हूं। ये अगर मैं सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करूंगा तो ये बुक इस वक्त मेरे पास है, मैं इसमें मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करता रहूंगा, मैं इस वक्त मेरे ट्रांजैक्शंस यहाँ पर रिकॉर्ड करता रहूंगा। तो मैं यहाँ मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड कर रहा हूँ। हुआ क्या, मेरे पास स्नेहल आई, स्नेहल ने बोला सर मुझे बुक चाहिए। स्नेहल को कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने होंगे, परचेज के। स्नेहल को कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, परचेज के। स्नेहल मेरे पास आई, बोले सर मेरे को मेरे परचेज के ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं। मैं उसको क्या बोलूंगा, बेटा पहले मेरा काम हो जान दो, मेरा काम हो जाएगा तो ये बुक मैं आपको दे दूंगा। चली गई। उसके बाद में दिव्या आई मेरे पास, सर मेरे को मेरे ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने। दिव्या को कौन से ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने हैं, सेल्स मैनेजर है, शील रिकॉर्ड सेल ट्रांजैक्शन। दिव्या को मैं क्या बोलूंगा, बेटा पहले मेरा काम हो जाने दो, फिर स्नेहल अपना काम कर लेंगे और स्नेहल के बाद आप आपका काम कर पाओगे, राइट। तो इसमें हुआ क्या, जो सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन किया, इसकी वजह से हमारी, लगता नहीं आपको कि हमारी एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी बढ़ गई। डिपेंडेंसी बढ़ गई मतलब क्या हुआ, जब तक के मैं मेरा काम खत्म नहीं कर लेता तब तक के स्नेहल अपना काम शुरू नहीं कर पाएंगी। जब तक के मैं और स्नेहल अपना काम खत्म नहीं कर लेते तब तक दिव्या अपना काम शुरू नहीं कर पाएंगी। ये सारी प्रॉब्लम्स, ये सारी इश्यूज क्यों क्रिएट हो रहे हैं, because we are preparing a single set of book of account, we are preparing and we are maintaining a single set of book of account। हम यहाँ क्या कर रहे हैं, एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं। सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर कर रहे हैं मतलब जो जर्नल है, दिस इज अ सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की वजह से ये सारे इश्यूज क्रिएट हुए। कृष्णा अगर रिकॉर्ड देखो, जैसा कृष्णा की अगर बात करूं, मैं मेरी बात करूं, मुझे अगर इस बुक में रिकॉर्ड करने के लिए एक दिन लग गया, दिव्या को बुक मिली अगले दिन, 2 दिन का काम पेंडिंग हो गया। 2 दिन का काम करते करते उसे 2 दिन लग गए। तो दिव्या को बुक 3 दिन बाद मिलेंगी, एक दिन कृष्णा ने लगाया, 2 दिन इसने लगाया, तो इसका 3 दिन का काम पेंडिंग हो गया। 3 दिन का काम खत्म करते करते इसको 3 से 4 दिन अगर लग गए, तो बुक वापस कृष्णा के पास घूम के आने के लिए कुछ अराउंड 5 से 6 दिन लग जाएंगे। 5-6 दिन का काम करने को कृष्णा को टाइम तो लगेगा। फिर वो स्नेहल के पास 9-10 दिन बाद पहुंचेगी बुक। फिर स्नेहल से वो दिव्या के पास कुछ 12-15 दिन बाद पहुंचेगी। फिर मेरे पास वो बुक कुछ तो भी 20-25 दिन बाद पहुंचेगी। तो इतने दिन का काम जब मेरा पेंडिंग होते जाएगा, आपको नहीं लगता मैं उसको उतना काम खत्म करने को समय लगाते जाऊंगा, टाइम लगते जाएगा। तो धीरे 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 अगर आप देखोगे इस सर्कल में घुसते चले जाओगे तो आपको लगेगा कि एक्चुअल काम खत्म हो ही नहीं रहा, काम पेंडिंग बढ़ते जा रहा, एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आ गई। एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी आने की वजह से वी आर नॉट एबल टू फिनिश आवर वर्क प्रॉपरली, हम हमारा काम सही तरीके से खत्म करने के लिए सक्षम नहीं है। वाई, बिकॉज वी आर प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, वी आर प्रिपेयरिंग सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। बट इन केस ऑफ सब्सिडरी नाउ वी डोंट प्रिपेयर सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट। नहीं, सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने की वजह से हमारा एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी क्रिएट होने लगा। तो हमने क्या किया, जो रिकॉर्डिंग का तरीका है, रिकॉर्डिंग करो कोई दिक्कत नहीं है, रिकॉर्डिंग करो, but rather than recording all the transaction in single set of books of account, we have started preparing multiple set of books of account। हमने क्या प्रिपेयर करना शुरू कर दिया, we have started preparing multiple set of बुक्स ऑफ अकाउंट। मतलब हम यहाँ एक बुक ऑफ अकाउंट नहीं बनेगा, अब यहाँ पे हम अलग अलग प्रकार के, विभिन्न प्रकार के अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने वाले। वी आर नॉट गोइंग टू प्रिपेयर सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करेंगे और वो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक। यानी सब्सिडरी बुक को अगर मैं बोलना है तो ये दिस आर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। यहां भी एक बुक नहीं है, यहाँ पे मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट रहेंगी, सब अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से अलग अलग बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। दे आर गोइंग टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, रिकॉर्ड ही करने वाले, बट दे आर गोइंग टू प्रिपेयर इट इन मल्टीपल सेट्स ऑफ अकाउंट, अलग अलग तरीके से उसको बनाएंगे। जैसा एग्जाम्पल के तौर पे कृष्णा क्या करेगा, कृष्णा कैश मैनेजर है, कृष्णा को अपनी बुक बनानी है, कृष्णा बना लेगा कैश बुक। कृष्णा कौन सी बुक बना लेगा, अपनी कैश बुक। कृष्णा विल गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक। एक मिनट देना।
हाँ बेटा, मैं अटक गया फिर से यहाँ, शायद मेरे एंड में कोई नेट का प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे एंड से कोई नेट का इशू है। एक मिनट, मैं रिपीट कर देता हूँ ना, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या बोला आप लोगों को कि भाई कृष्णा, यहाँ अब हम अलग अलग सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगे। यहाँ हम एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बना रहे हैं कि वी आर प्रिपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट? क्योंकि सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट बनाने की वजह से हम तीनों की एक दूसरे के ऊपर में डिपेंडेंसी थी। मतलब कृष्णा अगर अपना काम खत्म नहीं करता था तो स्नेहल अपना काम शुरू नहीं कर पा रही थी। स्नेहल अगर अपना काम खत्म नहीं करती थी तो दिव्या अपना काम शुरू नहीं कर पा रही थी। तो दिव्या का काम डिपेंड हो जाता था कृष्णा और स्नेहल पे, स्नेहल का काम डिपेंड था कृष्णा पे। तो ये एक दूसरे के ऊपर की डिपेंडेंसी एलिमिनेट करने के लिए वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, और वो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने नाम दे दिया सब्सिडरी बुक। वो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट को हमने नाम क्या दे दिया? सब्सिडरी बुक। जैसा मैं बता रहा हूँ, कृष्णा हमारे ऑर्गेनाइजेशन का कैश मैनेजर है, तो he'll start preparing cash book। वो अपना एक कैश बुक अलग बनाएगा। स्नेहल हमारे ऑर्गेनाइजेशन की परचेज मैनेजर है, she'll start preparing परचेज बुक। वो अपना एक परचेज बुक अलग बनाना चालू कर देंगी। दिव्या हमारे ऑर्गेनाइजेशन की सेल्स मैनेजर है, she'll start preparing सेल्स बुक। वो इस ऑर्गेनाइजेशन में एक नया बुक बनाना चालू कर देंगी, सेल बुक। और ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि इतने ही बुक्स बनते हैं, कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, ऐसा जरूरी नहीं है। आप चाहो तो इससे कम भी बना सकते हो, इससे ज्यादा भी बना सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हमारे ऑर्गेनाइजेशन में मान के चलते एक और है, जैसा मैं बात करूं महिमा की। महिमा महिमा जो है, ये भी हमारी सेल्स मैनेजर है। सर दो सेल्स मैनेजर क्यों? दो प्रोडक्ट हो सकते हैं, दो रीजन हो सकते हैं। एक साउथ रीजन की होंगी, एक नॉर्थ रीजन की होंगी। या एक हो सकता है प्रोडक्ट ए बेच रही होंगी, एक प्रोडक्ट बी की सेल्स मैनेजर होंगे। एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा सेल्स मैनेजर हो सकते हैं। तो आपको क्या लगता है, महिमा और दिव्या मिला के एक ही सेल्स बुक बनाएंगे कि महिमा अपनी सेल बुक अलग भी बना सकती है? she can prepare her separate set of books of account, she can also prepare her separate set of books of account। वो अपना सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट बनाएंगी, जिसको हम नाम दे देंगे सेल बुक। मतलब अब क्या हो जाएगा, सेल बुक 1, सेल बुक 2। तो यहाँ पे अब हम सिंगल सेट ऑफ सेल्स बुक बनाने वाले हैं कि मल्टीपल सेट ऑफ सेल्स बुक बन जाएंगी? दो सेल बुक बनेंगे। कितने सेल्स बुक बन जाएंगे हमारे? दो। सेल बुक 1, सेल बुक 2, दो सेल्स बुक बन जाएंगे, सेल बुक 1 सेल। सेम परचेज बुक 1, परचेज बुक 2। कैश मैनेजर एक से ज्यादा है तो कैश बुक 1, कैश बुक 2, इवन कैश बुक में बनती भी है। जैसा होता क्या है, कृष्णा कैश मैनेजर है। आपको क्या लगता है, डे टू डे खर्चे कृष्णा खुद हैंडल करता है क्या? जैसा मैं अकाउंटिंग एकेडमी की अगर बात करूं, तो अगर मैं वहां डे टू डे खर्चे खुद मैनेज करते जाऊं तो मेरे को टाइम लगेगा। उसकी जगह हमारे ऑर्गेनाइजेशन में एक एम्प्लॉय है जिसका नाम है वैभव। आप लोग मिले होंगे इनसे। डे टू डे खर्चे ये मैनेज करते हैं। यानी अगर मेरे को कभी मान लो कोई जेरोक्स बुलवानी है, कोई कॉपी का प्रिंट आउट निकलवा कर जेरोक्स बुलवा के मंगवाना है, तो क्या मैं इनको 10-10 रुपए, 2-2 रुपए ऐसा हर बार देते रहूंगा क्या? नहीं। इनको क्या किया हुआ रहता है, महीने की शुरुआत में कुछ 3,000 रुपए दिए हुए रहते हैं। 3,000 रुपए मैं उसके हाथ में दे देता हूँ। मैं बोलता हूँ बेटा आपको जो खर्चे लगते हैं उससे आप करो और मेरे को महीने के एंड में हिसाब दे दो। तो वैभव क्या करेगा, अभी मेरे को हर बार खर्चा करेगा तो आके बताएगा क्या सर वो मैंने छोटा सा खर्चा कर दिया, वो लिख लो करके? नहीं। वैभव विल गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, जिसको नाम दिया जाता है पिटी कैश बुक। क्या नाम दे देते हैं हम उसको? पिटी कैश बुक। पिटी कैश बुक मतलब छोटे मोटे खर्चों की बुक। पिटी कैश बुक मतलब क्या हो जाती है, छोटे मोटे खर्चों की बुक। दैट इज कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। तो है कैश बुक ही, बट इट इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ कैश बुक। पिटी कैश बुक बोलते हैं। कैसे बनती, क्या बनती, हम पढ़ेंगे धीरे धीरे, हम ओवर द पीरियड इसको पढ़ते जाएंगे। बट दोज आर कॉल्ड एज पिटी कैश बुक। उसको क्या बोलेंगे हम? पिटी कैश बुक। ये समझा क्या यहाँ तक? हाँ या ना? तो these are few types of books which we prepare in our day to day course। अब अगर मेरा धंधा परचेज और सेल का है नहीं तो मैं परचेज बुक, सेल बुक बनाऊंगा ही नहीं। जैसे अकाउंटिंग एकेडमी की बात करूं, तो अकाउंटिंग एकेडमी ऐसा करता है ना, 11th में बच्चे खरीद के CS बनाकर बेचता है? नहीं ना। अकाउंटिंग एकेडमी बच्चे खरीद कर बेचने का काम करता है कि जेल हो जाएंगी? वी आर इनटू प्रोवाइडिंग सर्विसेज। तो हमको परचेज बुक, सेल्स बुक की जरूरत ही नहीं ना, हमको परचेज मैनेजर, सेल्स मैनेजर की जरूरत नहीं। वी ओनली प्रिपेयर कैश बुक, वो भी कैश बुक या पिटी कैश बुक। बट एक ड्रॉबैक है इस मेथड में, एक चीज समझो। इस मेथड में एक चीज ऐसी है, जैसा कैश ट्रांजैक्शन कैश बुक में चला गया, परचेज ट्रांजैक्शन परचेज बुक में चला गया, सेल ट्रांजैक्शन सेल बुक में चला गया, या दिव्या का सेल है तो वहां, महिमा का सेल है तो वहां। तो कैश के ट्रांजैक्शन के लिए बुक है, परचेज के ट्रांजैक्शन के लिए बुक है, सेल्स के ट्रांजैक्शन के लिए बुक है। कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे भी तो हो सकते हैं ना जिसका कहीं कोई ठिकाना नहीं, जो कोई बुक में नहीं जा सकते। ये एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं, एग्जाम्पल के तौर पे सैलरी पेएबल,
मैंने क्या बोला, सैलरी पेएबल, सैलरी पे नहीं की, सैलरी पे नहीं की, सैलरी पेएबल है। क्या लगता है सैलरी पेएबल है? पे कर देते तो कैश बुक में लिख देते थे, बात खत्म, पैसा गया कैश बुक में आ जाएगा। बट सैलरी पे नहीं हुई, सैलरी पेएबल है। पेएबल है तो कौन सी बुक में जाएगा? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले, जिसका कोई नहीं उसका कौन था, कृष्णा। उसी तरह क्लास ऐसे कोई ट्रांजैक्शंस जो कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, ऐसे कोई ट्रांजैक्शन जो कोई बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, उसके लिए वी प्रिपेयर अ नया बुक जिसको बोला जाता है जर्नल प्रॉपर, या आप जर्नल बुक भी बोल सकते हैं। इसको क्या बोल सकते हैं आप, जर्नल बुक। जो ट्रांजैक्शंस कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, क्या बोला मैंने, वापस बोलो, जो ट्रांजैक्शंस कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं हो सकते, वो कौन से बुक में रिकॉर्ड होंगे, जर्नल। वो कौन से बुक में रिकॉर्ड होंगे, जर्नल। दोज ट्रांजैक्शन विच कैन नॉट बी रिकॉर्डेड इन एनी ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जो कोई भी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं होने वाले, वो ट्रांजैक्शन को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, वो ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल में। वो ट्रांजैक्शंस को हम कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, जर्नल। तो अगर मैं सिंपल भाषा में इसको क्लासिफाई करना चाहूँ तो मैं ये बोल सकता हूँ, जिसका कोई नहीं, क्या बोल रहा हूँ मैं, वापस बोलो, जिसका कोई नहीं उसका जर्नल। जिस ट्रांजैक्शन को कोई बुक नहीं ले रही है, वो ट्रांजैक्शन, वो बुक कौन से वो ट्रांजैक्शन कौन से बुक में चले जाएंगे, जर्नल। मैं पूरा कनेक्ट करवा के दे रहा हूँ, वापस ढंग से सुनो क्या बोल रहा हूँ मैं, ध्यान देना। क्लास मैंने आपको आज जो शुरू किया उस वक्त मैंने आपको बताया था, इफ आई प्रिपेयर अ सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट, अगर मैं एक सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करता हूँ, तो सिंगल सेट ऑफ बुक ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करने की वजह से क्या होती है कि जो रिकॉर्ड करने वाले लोग रहती है उनकी डिपेंडेंसी एक सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में बढ़ जाती है। मैं मेरे कैश के ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो स्नेहल और दिव्या को मेरा काम खत्म होने तक रुकना पड़ रहा है। तो आपको नहीं लगता उन दोनों का काम अफेक्ट हो जाएगा मेरी इफिशियंसी की वजह से? क्योंकि उन लोगों की इफिशियंसी डिपेंड कर रही है मेरी वर्किंग कैपेसिटी पे। मैं जब तक काम नहीं खत्म करूंगा वो अपना काम शुरू नहीं कर पाएंगे। तो ये डिपेंडेंसी को ओवरकम करने के लिए हमने क्या किया, कृष्णा को बोला तू अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बना, स्नेहल को बोला आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनाओ, दिव्या को बोला आप आपकी बुक्स ऑफ अकाउंट अलग बनाओ। तो वी आर प्रिपेयरिंग अ सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट और मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। दिस मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक। ये जो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट है इसको हमने नाम क्या दे दिया, सब्सिडरी बुक। जहां पे हम एक बुक ऑफ अकाउंट नहीं बनाते, वी प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट। तो मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट में कितने भी बुक्स हो सकते हैं, कैश बुक आप बनाना चाहो जितने बनाना चाहो बनाओ, सेल्स बुक बनाओ, परचेज बुक बनाओ। इवन कई ऑर्गेनाइजेशंस क्या करती है, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न बुक भी मेंटेन करती है, क्योंकि उनका रिटर्न इतना होता है। जैसा अगर मैं अमेजोन की बात करूं, प्लस इफ आई टॉक अबाउट अमेजोन, अमेजोन में आपको क्या लगता है प्रोडक्ट जो बेचा जाता है वो बहुत बार रिटर्न भी तो आता होगा। सेल्स रिटर्न इतना ज्यादा है उन लोगों का, तो आपको नहीं लगता उन लोगों ने एक रिटर्न मैनेज करने के लिए एक मैनेजर अपॉइंट कर रखा होगा, जिसको रिकॉर्ड रखना पड़ेगा कि कितना प्रोडक्ट कब कब कौन सी तारीख को किससे किससे कितना कितने पैसे पे वापस आया, उसका पैसा कहाँ है क्या है, ये सब मेंटेन करना पड़ेगा। तो दैट सेल्स मैनेजर, सेल्स रिटर्न मैनेजर विल गोइंग टू प्रिपेयर इट सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दैट इज कॉल्ड एज सेल्स रिटर्न बुक। सिमिलरली अगर हम प्रोडक्ट बहुत बार रिजेक्ट करते, बहुत बार वापस करते, खरीदा हुआ प्रोडक्ट अगर हम वापस कर रहे हैं तो दैट विल बी परचेज रिटर्न, जिसके लिए एक रिटर्न मैनेजर अलग है जो परचेज रिटर्न हैंडल करता है। हिल गोइंग टू प्रिपेयर अ सेपरेट सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, जिसको नाम दे देंगे हम परचेज रिटर्न बुक। आईटी कंपनी की बात करूँ ना मैं, क्लास ध्यान से सुनना, आईटी कंपनी के अंदर में जिनके कंप्यूटर्स रहते हैं वो रेगुलर कोर्स ऑफ बिजनेस में अपडेट करते रहना पड़ता है, क्योंकि नया टेक्नोलॉजी आता है, नया इन्फॉर्मेशन, नई चीज़ों के साथ वो कोलैबोरेट होती है, नहीं होती है टेक्नोलॉजी, वो सब टेस्टिंग करना होता है, प्लस एज वेल एज नई टेक्नोलॉजीज की वजह से प्रोसेस स्पीड हो जाता है। तो दे ऑन रेगुलर बिजनेस, रेगुलर कोर्स ऑफ देयर लाइफ, दे रेगुलरली अपडेट देयर सिस्टम्स। जो कंप्यूटर सिस्टम्स रहते हैं उसको बहुत रेगुलरली वो लोग अपडेट करते रहते हैं। तो अपडेशन करने के लिए मार्केट से जाके वो एसेट को अपडेट करके नई टेक्नोलॉजी इंस्टॉल करने के लिए एक मैनेजर अलग रहता है, जिसको दे कॉल्ड इट एज एसेट मैनेजर। उसको क्या बोलते हैं, वो एसेट जो उसके ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी एसेट्स है उसको मैनेज करता है। तो एसेट मैनेजर आपको नहीं लगता एक बुक अलग मेंटेन करेगा, एसेट बुक, अपनी जितनी भी इंफॉर्मेशन है कि कौन सा कंप्यूटर कब का था, कब क्या इंस्टॉल हुआ, कितने में खरीदा था, किससे खरीदा था, कब इसको अपडेट किया, ये सारी चीज वो मेंटेन करेगा। ये सारी चीज, ये फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन उससे रिलेटेड मेंटेन करेगा, और वो जो बुक ऑफ अकाउंट बनाएगा दैट विल बी कॉल्ड एज एसेट बुक। तो जरूरी नहीं है ट्रेडिशनली कैश बुक, परचेज बुक, सेल बुक, परचेज रिटर्न, सेल्स रिटर्न यही बुक बने, हम एसेट बुक भी बना सकते हैं। इवन अगर हम बहुत बार बिल एक्सेप्ट करके बिल एक्सेप्ट करते हैं, या बिल हम किसी से एक्सेप्ट करवा के लेते हैं, तो बिल रिसीवेबल, बिल पेएबल ऐसी बुक्स बनती है, बिल रिसीवेबल बुक, बिल्स पेएबल बुक। हम जितनी चाहे उतनी, जैसी चाहे उतनी बुक्स ऑफ अकाउंट बना सकते हैं। इंपॉर्टेंट बेटा ये, इंपॉर्टेंट हमारे लिए ये है कि जो कोई भी ट्रांजैक्शन कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, जर्नल। जो ट्रांजैक्शन कोई भी बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा वो कौन सी बुक में रिकॉर्ड होगा, जर्नल। तो क्या मैं जर्नल को कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट बोलूं तो कुछ गलत है क्या?
जर्नल इज माय कंपल्सरी बुक ऑफ अकाउंट। व्हाई आई एम सेइंग कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट? क्योंकि अगर मैं सिंगल सेट ऑफ बुक मेथड में जा रहा था, जो जर्नल मेथड थी, जर्नल मेथड में तो जर्नल बनी रही थी, जो बुक का नाम था उसका ही नाम जर्नल था। इवन अगर मैं इफ आई एम फॉलोइंग सब्सिडरी बुक, इवन इफ आई एम फॉलोइंग सब्सिडरी बुक, अगर मैं सब्सिडरी मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट मेथड भी फॉलो करता हूँ जिसका नाम है सब्सिडरी बुक, तो भी तो मैं जर्नल बना रहा हूँ। चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करो, जर्नल तो बनने वाला है, जर्नल तो बनने वाला है। दैट इज वाई जर्नल इज कॉल्ड एज अ कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। जर्नल को हम क्या बोलते हैं? कंपलसरी बुक ऑफ अकाउंट। चाहे आप सिंगल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट प्रिपेयर करो, चाहे आप मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट करो, जर्नल तो बनेगा, जर्नल तो बनेगा। बेसिकली जिसका कोई नहीं उसका कौन? जर्नल। जिसका कोई नहीं उसका कौन? जर्नल। आई होप ये समझा है सभी को। एक बार समझाया तो आवाज करो, क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रहा आप लोग हो या नहीं हो मेरे साथ। आप लोग जुड़े हो मेरे साथ? यस सर। चलो ठीक है, बीच में थोड़ा इंटरनेट का इशू आया था, बट ठीक है। समझा क्या अभी तक हमने क्या पढ़ा? समझा है तो जस्ट गिव अ थम्स अप, तो सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड। परफेक्ट, चलो आ जाओ। गुड गुड। तो इन सब्सिडरी वी आर गोइंग टू प्रिपेयर मल्टीपल सेट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट, दे आर कॉल्ड एज सब्सिडरी बुक्स ऑफ अकाउंट। अब जरा ध्यान देना, बनते कैसे? अब एक एक करके पढ़ेंगे कि सर कैश बुक कैसा बनता, परचेज बुक कैसा बनता, सेल बुक कैसा बनता, जर्नल कैसा बनता हो, तो हम पढ़ चुके, इतने दिन से वही पढ़ रहे थे। हम एक एक करके पढ़ेंगे कि ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते कैसे, ये सारे बुक्स ऑफ अकाउंट बनते कैसे। चलो आ जाओ। सबसे पहला विल स्टार्ट विथ कैश बुक। देखो कैश बुक सिंपल है, एक क्वेश्चन देखते हैं उससे समझेंगे, ठीक है। ऊपर में लिखा है कैश बुक सिंगल कॉलम। व्हाई इट इज सिंगल कॉलम मैं बताता हूँ, उस पर आता हूँ। पहले ये देख लो, ये सब्सिडरी बुक प्रॉब्लम नंबर 4, सभी को प्रॉब्लम नंबर 4 दिख रहा है? नाउ वी आर गोइंग टू प्रिपेयर कैश बुक। ठीक है, कैश बुक। अगर मैं कैश बुक की बात करूं तो कैश बुक दिखता कैसा है? देखो, इसको दो साइड रहते हैं। कैश बुक को दो साइड रहेंगे, एक रहेगा लेफ्ट साइड, एक रहेगा राइट साइड। जो लेफ्ट साइड है इसको बोलेंगे हम रिसिप्ट। ये लेफ्ट साइड को क्या बोलेंगे हम? रिसिप्ट। जब पैसा आएगा तो हम कहाँ लिख देंगे? लेफ्ट साइड में। राइट साइड जो रहेगा वो रहेगा हमारा पेमेंट। वापस बोलो, क्या बोला? लेफ्ट साइड क्या रहेगा? रिसिप्ट। राइट साइड जो रहेगा पेमेंट। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम हमेशा और हमेशा याद रखना, हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम अकाउंट्स में अमाउंट रहता है। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम हमेशा और हमेशा क्या रहता है? अमाउंट। इसके अलावा बाकी सारे कॉलम अधिक जानकारी, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। वापस बोल रहा हूं मैं, आप मेरे साथ बोलो, क्या बोला? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? अमाउंट। बिकॉज accountancy is a language to record which transactions, accountancy is a language to record which transaction, record or communicate only financial transaction, or financial transactions are the transaction where the exchange can be measured इन टर्म्स ऑफ मनी। मनी में मेजर कर सकते, मनी यानी हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्या है? अमाउंट। हमारे लिए पीसा, कितना पीसा, वो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। हमारे लिए इंपॉर्टेंट कॉलम क्लियर है क्या सभी को? इंपॉर्टेंट कॉलम हमेशा क्या रहने वाला है? अमाउंट। तो इसके दो साइड है, एक साइड है रिसिप्ट साइड, एक साइड है पेमेंट साइड। अधिक जानकारी के लिए यहाँ पे एक कॉलम और बन जाता है जिसको हम डेट बोलते हैं। अधिक जानकारी के लिए आप चाहो तो एक कॉलम और बना सकते हो जिसको हम क्या बोलेंगे? डेट। ठीक है, इसको बीच की लाइन में ब्लैक कलर से कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा बाइफरकेट हो जाए। दो साइड है, लेफ्ट साइड है, राइट साइड है। लेफ्ट साइड को हम रिसिप्ट साइड बोलेंगे, राइट साइड को हम पेमेंट साइड बोलेंगे। ऐसा क्यों किया गया है? आप बोल रहे होंगे सर वो डेबिट क्रेडिट है। एक मिनट सुनो, समझो बात, समझो एक बात, समझो एक बात, समझो। हमने अभी क्या बोला? हमने क्या बोला? ऑर्गेनाइजेशन के अलग अलग मैनेजर है। एक चीज बताओ, क्या क्या? कैश मैनेजर, सेल्स मैनेजर, परचेज मैनेजर। एक सिंपल मेरे को एक सवाल का जवाब देना। एक ऑर्गेनाइजेशन का, जैसा मेरा काम अगर फर्नीचर बनाकर बेचना है, मेरा काम यदि फर्नीचर बनाकर बेचने का काम है, तो मेरे ऑर्गेनाइजेशन का एक अच्छा परचेज मैनेजर कौन रहेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक इंजीनियर? वेटिंग फॉर योर आंसर्स इन योर चैट बॉक्स। मेरे ऑर्गेनाइजेशन का काम है फर्नीचर बनाकर बेचना, फर्नीचर बनाता हूँ, बेचता हूँ। मेरा ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा मेरे ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा परचेज मैनेजर कौन रहेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक
इंजीनियर। कार्तिक का बोलना है चार्टर्ड अकाउंटेंट, ठीक है। और बोलो, सोच के देखो क्या रहेगा, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या एक इंजीनियर। सीए हर काम अच्छा कर लेगा ऐसा क्यों लगता है आपको? सीए क्या सुपरमैन है? नहीं। सीए एक अच्छा परचेज मैनेजर नहीं हो सकता, क्योंकि सीए को सिर्फ ये समझता है हिसाब कैसे रखना। चार्टर्ड अकाउंटेंट को ये नहीं समझने वाला कि जो लोहा वो खरीद रहा है उसकी क्वालिटी क्या है, जो प्लाईवुड वो खरीदेगा उसकी क्वालिटी क्या है, सोफा बनाने के लिए स्पंज और जो कपड़ा खरीदा जाएगा उसकी क्वालिटी क्या है, उसका मार्केट में क्या रेट चल रहा होना चाहिए, इतनी क्वालिटी के लिए कितना पैसा अफोर्डेबल है, क्वालिटी स्ट्रेंथ क्या है। अगर मेरे को मजबूत फर्नीचर बनाना है जो सालों साल टिके, वो कितने साल टिकेगा, वो उसको समझेगा ना, जो जो इंजीनियर ने उसके अंदर में पढ़ाई की है, जो इंजीनियर ने उसकी उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर में स्टडी किया है, वो एक चार्टर्ड अकाउंटेंट को समझेगा कि एक इंजीनियर को समझेगा। उसकी स्ट्रेंथ एंड क्वालिटी की बात कर रहा हूँ मैं, क्वालिटी को लेके ज्यादा कंट्रोल कर रहा हूँ। चलो आपको लगता होगा सर फर्नीचर में तो कॉस्ट निकालना है, चार्टर्ड अकाउंटेंट ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर मैं एक बिल्डिंग बना रहा हूँ तो बिल्डिंग का बनाने के लिए जो मटेरियल खरीदना है, वो मटेरियल खरीदने के लिए हर वक्त पैसा इंपॉर्टेंट है कि उसकी क्वालिटी ज्यादा इंपॉर्टेंट है? पता चला आपने बिल्डिंग बनाई 10 दिन बाद गिर गई, क्योंकि सीए ने पैसा बचाने के लिए सस्ता सीमेंट लगा दिया। सस्ता सीमेंट या अच्छा सीमेंट? तो क्वालिटी किसको समझती है? चार्टर्ड अकाउंटेंट को क्वालिटी समझती है कि इंजीनियर को क्वालिटी समझती है? हु विल बी अ गुड परचेज मैनेजर, अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और अ इंजीनियर? अच्छा एक एग्जांपल और लेते हैं। मेरे को प्रोडक्ट बेचना है, सेल्स मैनेजर जो है, जैसा जो सेल मैनेजर है, क्या लगता है आपको एक ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा सेल्स मैनेजर कौन रहेगा? एक सीए रहेगा कि एक एमबीए पास स्टूडेंट रहेगा? एक चार्टर्ड अकाउंटेंट और एक एमबीए स्टूडेंट, कौन अच्छा सेल्स मैनेजर रह सकता है ऑर्गेनाइजेशन का? एमबीए, बिकॉज उसने सेल्स में ही पढ़ाई की है, पूरी पूरी पढ़ाई उसकी सेल्स में हुई होती है। जो सेल्स इन स्पेशलाइजेशन करके जो एमबीए रहेगा, उसका स्पेशलाइजेशन होने की वजह से he'll be a गुड सेल्स मैनेजर। चार्टर्ड अकाउंटेंट को सेल्स के बारे में कुछ नहीं पता होता। आपको लग रहा है आपको सेल्स के बारे में पढ़ाया जाएगा? चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आर कॉल्ड एज द वर्स्ट मैनेजर इन द वर्ल्ड। दे आर गुड विथ नॉलेज, एक मिनट बात समझो, आई एम नॉट सेइंग दे आर बैड विथ नॉलेज। व्हेन इट कम्स टू मैनेजमेंट या मैनेजमेंट ऑफ रिसोर्सेज, मैनेजमेंट ऑफ पर्संस, उनको बात ही नहीं करते आती, ढंग से बात नहीं करते आती। दे आर नॉट डिप्लोमेट, सीधे रहते हैं, तूने ये गलत किया, तेरे बुक्स ऑफ अकाउंट में ये गलती है, ये तू कैसे कर रहा है। दे आर वेरी ब्लंट, दे आर नॉट गुड मैनेजर्स। एक अच्छे मैनेजर्स कौन होते हैं? एक एमबीए स्टूडेंट या एक एमबीए पास आउट। तो सीएस कैन नॉट बी अ गुड मैनेजर। तो मैं बोलना क्या चाह रहा हूँ, परचेज मैनेजर इंजीनियर है, सेल्स मैनेजर एमबीए। इन लोगों ने अकाउंटिंग पढ़ी है क्या? इंजीनियरिंग के कोर्स में कहीं भी अकाउंटिंग है क्या? आप आपके जीवन के 2 से 3 साल लगाते हो अकाउंट्स पढ़ने के लिए, उनके कोर्स में अकाउंटिंग का ए भी नहीं होता है क्या? उनको डेबिट क्रेडिट समझता क्या? पिछले 12 दिन से हम वही समझ रहे हैं। उनको डेबिट क्रेडिट का नॉलेज है क्या? नहीं है। तो हम हमारे परचेज बुक, सेल्स बुक, कैश बुक इस तरीके से बनाते हैं कि इसमें डेबिट क्रेडिट का कहीं भी दिमाग नहीं होता। ये हम ऐसा बनाते हैं कि एक लेमैन को भी, एक 10वीं फेल स्टूडेंट को भी अगर हमने बुक्स ऑफ अकाउंट दी और बोले रिकॉर्ड कर, तो वो रिकॉर्ड कर सकता है। 10वीं फेल स्टूडेंट भी ये रिकॉर्ड कर सकता है। जैसा मैं बता रहा हूं ना आपको, इंडिया में अगर मैं छोटे बिजनेसेस की बात करूं, 80% ऑफ द स्मॉल स्केल बिजनेसेस के अंदर में जो कैश मैनेजर होता है ना, वो मेजरली बहुत हो गया, बहुत हो गया तो कोई तो भी एमए या बीए होता है। बहुत अगर उसका एजुकेशन हो गया तो वो बहुत ज्यादा से ज्यादा बीए एमए होता है, क्योंकि उनको जॉब नहीं मिलते बहुत ज्यादा, तो वो एक ऑर्गेनाइजेशन में कैश मैनेजर का काम करने लग जाते, गल्ला संभालते। आर्ट्स में शायद जॉब की अपॉर्चुनिटीज उनको उतनी अच्छी नहीं मिल पाती, तो दे बिकम द कैश मैनेजर इन द जो स्मॉल स्केल ऑर्गेनाइजेशन रहते, उसके अंदर में दे वर्क एज अ, कई बार तो 12वीं फेल भी होता है, 10वीं पास भी होता है, जिसको प्लस माइनस घटाते जोड़ते आता है, पैसे का हिसाब करते आता है, गिनते आता है, नोट गिनते आता है, वो कैश मैनेजर होता है। उसने अपना एजुकेशन कभी कॉमर्स में किया ही नहीं है। कई रहते जो एजुकेशन भी कंप्लीट किए हुए नहीं रहते, बट दे ऑल्सो हैव टू प्रिपेयर बुक्स ऑफ अकाउंट, क्योंकि मालक को उससे उससे हिसाब लेना है। मैं उसको क्या बैठा के पहले 15 दिन डेबिट क्रेडिट पढ़ाऊंगा क्या? नहीं। वी कैन नॉट। संकेत बेटा माइक बंद कर दे। मैं उनको बैठा के डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाऊंगा, मैं उनको बिठा के डेबिट क्रेडिट नहीं पढ़ाऊंगा, ठीक है? तो इस वजह से हम क्या करते हैं, हम हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट इस तरीके से प्रिपेयर करते हैं, सो दैट कि एक लेमैन शुड आल्सो एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, शुड आल्सो एबल टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, ठीक है? साहिल बेटा वो डिस्कशन में रिकॉर्डिंग के वक्त नहीं कर पाऊंगा, अपन क्लास के बाद डिस्कस करते हैं वो, ठीक है? वो बाकी लोग माइट गेट हर्ट, ठीक है? इसलिए वो अभी नहीं करेंगे। तो ये समझा क्या?
तो जो जो कैश बुक रहेंगी, कैश बुक के अंदर में हम डेबिट क्रेडिट का दिमाग लगाने वाले हैं कि कैश बुक में साइड रहेगा। देखो दो साइड रहते हैं, एक रिसिप्ट साइड रहता है, एक पेमेंट साइड रहता है। कैश बुक में सिंपल उसको समझाया रहता है, पैसा आया तो रिसिप्ट में लिख देना, गया तो पेमेंट में लिख देना। सिंपल है, किसी को भी समझ में आता है। पैसा लिया तो रिसिप्ट में लिख दे, गया तो पेमेंट में लिख दे, कोई भी कर सकता। इवन मैं आपको बताऊं, वन ऑफ माय ब्रदर हु हैड फूड चेन इन नागपुर बाय द नेम ऑफ फ्यूल स्टेशन, उसको भी नहीं आती। ही इज फ्रॉम, बेसिकली ही हैज डन इज ये कंप्यूटर साइंस किया उन्होंने। जो बड़ा भाई है उन्होंने कंप्यूटर साइंस किया, और जो छोटा भाई है ही हैड डन हिज बीबीए एंड देन एमबीए। उन दोनों ने कॉमर्स में एजुकेशन नहीं किया है, बट दे वांट टू कीप देयर बुक्स ऑफ अकाउंट में। वो मेरे पास आए, बोले कृष्णा यार कैसे करे। मैंने बोला सिंपल है, डेबिट क्रेडिट पढ़ाने लगा टीचर होने की वजह से। 3 दिन हुए, मेरे को समझ में आया, उनको कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैंने क्या किया, चल एक काम कर, तेरे को नहीं समझ में आ रहा ना, इतना दिमाग मत लगा, एक कागज ले, उसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर, एक तरफ में रिसिप्ट लिख, एक तरफ में पेमेंट लिख। ये मैंने उसको बताया। उसको इवन रिसिप्ट और पेमेंट समझने में दिक्कत जा रही थी। तो सिंपली व्हाट आई हैव टेल कि भाई एक काम कर, तू रिसिप्ट और पेमेंट भी मत लिख, तू एक काम कर, जब पैसा आएगा ना तो यहाँ पे इन कर दे, और पैसा गया ना तो इसको आउट कर दे। सिंपल। इन आउट तो समझता, गल्ला है, गल्ले में कागज रख, पैसा आएगा तो इन साइड में लिखना, किसी को पैसा देगा तो आउट साइड में लिख देना। उसको रिसिप्ट पेमेंट भी समझने में अगर दिक्कत जा रही है तो वी कैन यूज इन एंड आउट। ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि यू हैव टू यूज रिसिप्ट एंड पेमेंट। पर्पस ये है कि भाई लेमैन शुड आल्सो बी एबल टू रिकॉर्ड इट, क्योंकि हम हमारा वर्क कम करना चाहते, बढ़ाना नहीं चाहते। हर जगह हम सीए नहीं बिठा सकते, हर जगह हम एक प्रोफेशनल अकाउंटेंट नहीं बिठा सकते। वी रिक्वायर्ड अ प्रोफेशनल डेडिकेटेड जॉब। नहीं तो पता चला परचेज मैनेजर के पीछे एक सीए घूम रहा है बुक लेके, सेल्स मैनेजर, कितनी कॉस्ट हो जाएंगी उसकी, स्टाफ मेंटेनेंस का कॉस्ट ही बढ़ जाएगा। वो नहीं हो सकता, वो पॉसिबल नहीं है। तो वी प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट इन सच अ मैनर दैट एनी पर्सन हु इज नॉट बीन एजुकेटेड इन दैट पर्टिकुलर एरिया कैन डू आल्सो प्रिपेयर द बुक्स ऑफ अकाउंट। तो हमने जो रिसिप्ट, जो हमारी कैश बुक बनाई है, उसको इस तरीके से बनाया जहां डेबिट क्रेडिट का दिमाग नहीं लगेगा। सिंपल है, पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। समझा क्या क्या है? पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। जैसा पढ़ो तो मैं हेल्प करता हूँ आपकी। पहला ट्रांजैक्शन पढ़ो। विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर कैश बुक सिंगल कॉलम। व्हाई इट इज कॉल्ड अ सिंगल कॉलम, ये मैंने अब तक बोला नहीं हूँ, मैं बताऊंगा आगे बताऊंगा। पहला ट्रांजैक्शन, कैश रुपीज 5 लाख इज इंट्रोड्यूस्ड एज कैपिटल। धंधे में 5 लाख रुपए का कैपिटल आया। चलो जवाब दो, चार्ट में जवाब दो मेरे को। पैसा आया, कहां लिखूं, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पैसा आया कहां लिखेंगे हम, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? रिसिप्ट साइड बराबर है। पैसा आया, पैसा आया तो हम कहां लिख देंगे उसको, रिसिप्ट साइड में। रिसिप्ट साइड में जैसा डेट नहीं दी हुई है तो मैं ट्रांजैक्शंस को डेट मान रहा हूं, ट्रांजैक्शन नंबर्स को मैं डेट मान रहा हूं, ठीक है चलेगा। रिसिप्ट साइड में पहला डेट पे ट्रांजैक्शन है, मैंने कितना पैसा लिया है, 3 लाख रुपए, 5 लाख रुपए। तो अमाउंट कॉलम में लिख दिया मैंने 5 लाख रुपए रिसीव किया। ये 5 लाख रुपए किससे आए, ये 5 लाख रुपए किससे आए, ओनर ने दिया। ये 5 लाख रुपए किससे आए, ओनर ने दिया। वापस बोलो, ये 5 लाख रुपए किससे आए, ओनर ने दिया। ओनर ने दिया, और ओनर का नाम हम हमारी बुक्स में हमारा नाम लिख सकते क्या, नहीं। तो हम हमारे बुक्स में हमारी जगह क्या यूज करते थे, 2 अकाउंट यूज करते थे, या तो कैपिटल या तो ड्राइंग। तो जब पैसा आता था तो हम कौन सा अकाउंट लिखते थे, कैपिटल। तो यहाँ कौन सा अकाउंट लिख देंगे हम, कैपिटल। पैसा आया, देने वाला कौन है, ओनर। ओनर का नाम बुक्स में क्या नाम से रहता है, कैपिटल। ओनर का नाम बुक्स में क्या नाम से रहता है, कैपिटल। अगला पढ़ो, अगला ट्रांजैक्शन क्या है, परचेज ऑफ गुड्स ₹30,000 फॉर कैश। 30,000 का गुड्स कैश में खरीदा। परचेज ऑफ गुड्स फॉर ₹30,000 फॉर कैश में, कहता 30,000 का गुड्स कैश में खरीदने की वजह से पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, सिंपल भाषा में पैसा आया या गया, गया। तो कहाँ लिखूं, रिसिप्ट साइड, पेमेंट साइड? कहाँ इज्जत दे देंगे उसको, पेमेंट। पेमेंट साइड में कितना लिख देंगे हम, 30,000। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे, परचेज। ट्रांजैक्शन नंबर 2, सिंपल। पैसा आया तो रिसिप्ट में, गया तो पेमेंट में। इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट, इंपॉर्टेंट कॉलम है अमाउंट। अगला देखो, परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट, ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन। ऑन क्रेडिट है, क्रेडिट है। क्रेडिट है मतलब ना पैसा दिया ना पैसा आया। क्रेडिट मतलब ना पैसा दिया ना पैसा आया, यहां पैसा इन्वॉल्व ही नहीं है, वो कैश बुक में नहीं आएगा। कैश बुक में तभी लिखोगे जब पैसा आया या पैसा गया। अगर कोई क्रेडिट ट्रांजैक्शन है तो उसको कैश बुक में इज्जत नहीं है, उसको कोई और बुक में इज्जत है। हम सिर्फ कैश बुक थोड़ी बना रहे, परचेज बुक, सेल बुक, जर्नल, अलग बुक्स बन रही है। तो जो ट्रांजैक्शन कैश में है वो कैश बुक में आएंगी,
जो क्रेडिट में वो कोई और बुक में जाएंगी, किस में जाएंगी, क्या जाएंगी, हम ओवर द पीरियड डिस्कशन करने ही वाले, अभी के लिए वो छोड़ दो। वाई छोड़ दो, मैं भूला नहीं हूं, मैं भूला नहीं हूं बेटा, लिखना है तो वहां लिख के रख देना, वो कोई और बुक में जाएंगी। थर्ड ट्रांजैक्शन जो है परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन, क्रेडिट होने की वजह से उसको कैश बुक में इज्जत नहीं है, इसलिए मैं यहाँ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ, उसको कोई और बुक में इज्जत है, किसमें हम बाद में देखेंगे। अगला पढ़ो, अगला क्या है उसके बाद में, नेक्स्ट। सेल ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, 3 लाख के गुड्स कैश में बेचे, कैश में बेचे, कैश में बेचे, तो पैसा आया या गया, कैश में बेचे पैसा। एक मिनट एक मिनट एक मिनट एक मिनट सुनो, 2 मिनट 2 मिनट रुको, लिखना बंद करो। दो स्टूडेंट्स संकेत और कोमल नालाय को नो एंट्री नहीं बोलते, थर्ड ट्रांजैक्शन को उन्होंने नो एंट्री बोला। तो मैं एक मिनट, हाँ मैं एक मिनट पहले बोल दूं, मैं नालाय को, नमूनो, ढोकलो, कई बार मैं चिंटू चिंटी ऐसा कुछ बोल दूं, तो दिल पे मत लगा लेना, सर ने हमको नालायक बोला, कृष्णा सर तो बेकार है हमको नालायक बोलते, अरे बेटा प्यार से, प्यार से। जैसा होता है ना आपका घर पे आपके माँ बाप या भाई बहन आपको एक घर का नाम दे देते ना, वैसा वैसा नालायक, मेरे लिए आप नालायक हो। जैसा चिंटू चिंटी चुन्नू, ये ऐसे घर के नाम होते हैं ना आप लोगों के, वैसे ही मैंने नालायक प्यार से बोलता हूँ, ये प्यार से, दिल पे नहीं लेना, सर ने नालायक बोले ऐसा दिल पे नहीं लेना, ठीक है। मैं ये बोल रहा हूँ आप लोगों ने, कोमल और संकेत, आपने क्या गलती की ध्यान दो। आपने थर्ड ट्रांजैक्शन जब मैंने बोला परचेज ऑफ गुड्स ₹50,000 ऑन क्रेडिट फ्रॉम रोहन, आपने जवाब दिया नो एंट्री, दैट इज रॉन्ग। नो एंट्री नहीं है आंसर, है नो एंट्री नहीं है आंसर। ये था कि भाई रिकॉर्ड होगा कोई और बुक में, रिकॉर्ड होगा, कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा। तो इसका मतलब मैंने नो एंट्री पास किया है कि रिकॉर्ड किया है पर कोई और बुक में किया है, तो जवाब नो एंट्री गलत है। बेटा डोंट एवर से दैट कि हाँ सर समझ, अरे एक मिनट, ऐसा भी अगर होगा हाँ सर वो पता है, बट आप जवाब गलत दे रहे हो। इंटरव्यू में जाके आप ऐसी चीज बोलते हो कि कैश बुक में क्या होगा, तो आप नो एंट्री बोल दोगे, नहीं, जवाब देना पड़ता है कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगा, कोई और बुक में रिकॉर्ड होगा। दैट इज द राइट वे ऑफ इंटरप्रिटिंग इट। और एक चीज समझो, पढ़ाते वक्त मैं एक बुक पढ़ा रहा हूँ, एग्जाम में सारी एक साथ आने वाली है। नो एंट्री गलत बिठा के बैठ जाओगे दिमाग में, सर ने तो बोला था नो एंट्री, बट वो कोई और बुक में जाएगा, ठीक है। मैं सिर्फ पॉइंट आउट करने के लिए अभी बता दिया, डोंट टेक इट अदरवाइज, बस ध्यान रखना, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड हो गया, फोर्थ फोर्थ डिस्कस कर रहा था मैं। सेल ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, सेल ऑफ गुड्स ₹3 लाख फॉर कैश, बेचा है तो पैसा आया या गया, आया। आया तो कौन से साइड में, कई बच्चों ने जवाब देना शुरू कर दिया था, आया तो कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे हम उसको, रिसिप्ट साइड में। आया तो कौन से साइड में रिकॉर्ड करेंगे, रिसिप्ट, रिसिप्ट साइड में। फोर्थ ट्रांजैक्शन, अमाउंट कितना है उसका 3 लाख, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख दोगे, सेल। मैं थर्ड ट्रांजैक्शन लिखना भूल गया, थर्ड ट्रांजैक्शन नो एंट्री की, थर्ड ट्रांजैक्शन कोई और बुक में गया है, थर्ड ट्रांजैक्शन कोई और बुक में गया है। 1 2 3 गायब है, डायरेक्ट 4, सर थर्ड कहाँ गया, कोई और बुक में गया है, थर्ड कहाँ गया, कोई और बुक में गया है। सेल ऑफ गुड्स ₹1 लाख ऑन क्रेडिट टू दीपक, ऑन क्रेडिट, अगेन क्रेडिट है, क्रेडिट है, क्रेडिट है तो क्या कैश बुक में इज्जत है क्या, नो एंट्री नहीं, कैश बुक में इज्जत है क्या, नहीं, वो कोई और बुक में रिकॉर्ड होगा, इट विल बी रिकॉर्डेड, ऐसा नहीं कि उसकी एंट्री पास नहीं होंगी, इट विल बी रिकॉर्डेड बट इन सम अदर बुक। तो फिफ्थ ट्रांजैक्शन जो है क्रेडिट का होने की वजह से वो कोई और बुक में रिकॉर्ड होगा। सिक्स ट्रांजैक्शन क्या है, सैलरी पेड ₹1 लाख, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया, क्या बोला मैंने वापस बोलो, सैलरी नाम का खर्चा हुआ, पे कर दिया, तो सैलरी पेड ₹1 लाख, तो पैसा आया या गया, बोलो पैसा आया या गया, गया, पेमेंट साइड में, तो पेमेंट साइड में लिख देंगे हम सैलरी पेड ₹1 लाख, तो 1 लाख अमाउंट कॉलम में लिख देंगे, अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे, सैलरी, कितना है ये, सिक्स ट्रांजैक्शन। सेवेंथ, रेंट पेएबल ₹1 लाख, देखो रेंट पेएबल है, रेंट पे कर दिया कि पेएबल है, पेएबल है, पे नहीं है, सैलरी पेड थी, रेंट पेएबल है, रेंट पेएबल है तो कैश बुक में आ सकता है, नहीं, थोड़ा सोच के देखो, परचेज बुक और सेल्स बुक में भी नहीं आ सकता वो, परचेज बुक में परचेज के ट्रांजैक्शन आने चाहिए, सेल्स बुक में सेल के आने चाहिए, तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल, वो जो है ना रेंट पेएबल ₹1 लाख, वो जर्नल में जाता है, रेंट पेएबल ₹1 लाख वो कहाँ जाता है, जर्नल। दैट इज वाई आपको लग रहा होगा सर अगर सारे ट्रांजैक्शन सारे बुक्स बना लिए तो जर्नल की जरूरत क्या है, कुछ ट्रांजैक्शंस बच जाते हैं, कुछ चुनिंदा ट्रांजैक्शंस है जो कहीं नहीं जाते, जो जर्नल में जाते, हम करेंगे वो सब देखेंगे ओवर द पीरियड। अगला क्या है, परचेज ऑफ कार फॉर ₹2 लाख फॉर कैश, 2 लाख फॉर कैश, फॉर कैश, फॉर कैश, कैश में खरीदा ना, तो कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा, कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा, परचेज ऑफ कार ₹2 लाख फॉर कैश, क्या ये कैश बुक में आएगा या नहीं आएगा, यस और नो, कम ऑन हरी अप, गिव द आंसर, यस आएगा, यस 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 आएगा सर, आएगा ना,
पैसा गया है, खरीदने की वजह से पैसा गया है, तो कहाँ लिखूं? पैसा गया है, खुद ही बता दिया मैंने गया है, तो कहाँ लिखूं? रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पैसा गया है तो रिसिप्ट साइड की पेमेंट साइड? पेमेंट साइड। तो ये पेमेंट साइड में आ जाएगा एथ ट्रांजैक्शन, कितना नाम से? 2 लाख। अच्छा ये बताओ अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? ये 2 लाख है, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? यहाँ पे अधिक जानकारी के लिए, अधिक जानकारी के लिए क्या लिखूं? परचेस या कार? अधिक जानकारी के लिए क्या लिखेंगे हम? कार। एग्जैक्टली, क्योंकि वो गुड्स नहीं है, वो एसेट है। गुड्स रहता तो परचेस, एसेट है तो एसेट का नाम लिखेंगे, एसेट का नाम लिखेंगे। अगला है सेल ऑफ मशीनरी ₹3 लाख ऑन क्रेडिट है। ऑन क्रेडिट है तो बात खत्म, क्रेडिट होने की वजह से वो कैश बुक में नहीं आएगा, वो कोई और बुक में जाएगा। ऑन क्रेडिट टू अनिल, कौन से बुक में जाएगा देखेंगे हम, बट वो कैश बुक में नहीं आएगा। क्लियर है? समझा क्या? दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कैश बुक, दिस इज हाउ यू प्रिपेयर योर कैश बुक। इसको छापो, कोई डाउट है तो पूछ लो, इसको लिख लो फटाफट।
यस हो गया है क्या? डन। चलो आगे बढ़ो। क्लास ये था हमारा कैश बुक। ये क्या था हमारा कैश बुक। अगला जो है, आई विल स्टार्ट विद द नेक्स्ट प्रॉब्लम इन द नेक्स्ट क्लास। आज मैं आपको थोड़ा जल्दी छोड़ रहा हूँ क्योंकि वैसे ही हम थोड़ा सा लेट शुरू किया है, बट कल से हम रेगुलर टाइम पे शुरू कर देंगे। आज यहीं रुकते हैं, विल कंटिन्यू टुमारो। कोई डाउट है तो पूछ लो, अदरवाइज सी यू टुमारो। थैंक यू।